Here you can find videos on income tax, English speaking, government schemes, Excel tricks, share trading, and many more videos on useful topics, so please do subscribe and press the bell icon. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल 5 मिनट्स लर्निंग पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं OPC के बारे में, यानी कि 1% कंपनी। तो 1% कंपनी का जो कंसेप्ट है वो नया कंसेप्ट है इंडिया में, क्योंकि इससे पहले अगर आपको कंपनी फॉर्म करनी है तो आप जाते थे प्राइवेट लिमिटेड की ओर या फिर पब्लिक कंपनी की ओर। तो गवर्नमेंट को ये नया कंसेप्ट क्यों लाना पड़ा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लीजिए आप एक पर्सन हैं एंड आप अकेले कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं एंड आप चाहते हैं कि आप एक कंपनी बनाकर उस बिज़नेस को स्टार्ट करें। तो आपके सामने दो ऑप्शन होते थे, या तो आप एक प्राइवेट लिमिटेड बनाएं जिसमें आपको मिनिमम शेयर होल्डर 2 की रिक्वायरमेंट है, एंड या फिर आप एक पब्लिक कंपनी बनाएं जहाँ पे मिनिमम शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट 7 है। तो आपको इसमें क्या करना होता था कि फोर्सफुली अपने अलावा अदर पर्सन को भी अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देनी पड़ती थी। तो गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को देखा, इस समस्या को समझा, एंड दूसरी गवर्नमेंट ने एक समस्या और जो समझी, एक इशू और जो गवर्नमेंट ने समझा वो ये था कि मान लीजिए कोई स्मॉल बिजनेस है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट ही किया, उसका टर्नओवर इतना ज़्यादा नहीं है, बट उसे बिजनेस शुरू करना है कंपनी के रूप में, बट वो इतने कंप्लायंसेस नहीं पूरे कर पा सकता प्राइवेट लिमिटेड के जो कंप्लायंसेस हैं या पब्लिक कंपनी के कंप्लायंसेस हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कुछ नया कंसेप्ट लाया जाए, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने इस चीज़ को, इशू को समझा, स्टडी किया, तो उसने देखा कि 1% कंपनी का जो कंसेप्ट है, जो ऑलरेडी US में, सिंगापुर में एंड यूरोपियन कंट्रीज में ऑलरेडी चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने इंडिया में भी 1% कंपनी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अब बात करेंगे कि जो OPC है, 1% कंपनी है, इसके फीचर्स क्या है। तो 1% कंपनी फॉर्म करने के लिए सिर्फ 1% की रिक्वायरमेंट होती है, एंड उस 1% के बेस पे 1% कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जा सकता है। एंड अगर एक पर्सन ने अपने नाम पे 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा ली है, तो वो अपने नाम पे दूसरी 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करवा सकता। कहने का मतलब है कि 1% कैन इनकॉर्पोरेट ओनली 1% कंपनी। एंड जब 1% कंपनी के मेमोरेंडम बनेंगे तो उसके अंदर नॉमिनी का नाम होना मस्ट है, क्योंकि जैसा कि नाम ही बता रहा है कि 1% कंपनी, तो इसमें जो शेयर होल्डर हो गया वो भी एक ही होगा। एंड अगर उसकी डेथ हो जाती है तो देन उस कंपनी का क्या होगा, उस कंपनी को कौन संभालेगा। तो उसके लिए नॉमिनी की जो रिक्वायरमेंट है 1% कंपनी में मस्ट रखी गई है कि उसके मेमोरेंडम में नॉमिनी होना ज़रूरी है। एंड नॉमिनी के लिए भी सेम रूल है कि अगर एक पर्सन एक कंपनी में नॉमिनी है, 1% कंपनी में नॉमिनी है, तो वही पर्सन किसी दूसरी 1% कंपनी में नॉमिनी नहीं हो सकता। जैसे कि अभी शेयर होल्डर के बारे में बताया था कि अगर एक पर्सन ने अपने नाम पे कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा रखी है 1%, देन वही पर्सन एक दूसरी 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करवा सकता। अब बात करेंगे कि 1% कंपनी की एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि 1% कंपनी में मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है शेयर होल्डर की वो भी एक है, डायरेक्टर की वो भी एक है, और नॉमिनी की वो भी एक है। एंड जो डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर जो 1% कंपनी में होंगे वो दोनों सेम हो सकते हैं। नो नीड ऑफ एनी मिनिमम शेयर कैपिटल। 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको कोई मिनिमम शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। 1% कंपनी में आपका जब इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा तो आपको OPC वर्ड यूज़ करना होगा। मान लीजिए कोई कंपनी है XYX, जब अगर अपने XYX नाम से कोई 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हैं तो कुछ इस तरह से उसका नाम होगा, XYX OPC प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी, जो सबसे अच्छा फीचर है 1% कंपनी का वो है लिमिटेड लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है आपकी, तो उसमें क्या होगा, अगर आपका जो बिजनेस लॉस होगा वो आपका पर्सनल लॉस भी माना जाएगा। मान लीजिए आपने प्रोप्राइटरशिप में कोई बिजनेस पे अपने लोन लिया है, अगर आप लोन नहीं पे कर पा रहे हैं एंड आपकी बिजनेस असेट सेल होने के बाद भी आपका लोन नहीं पे हो पाया, तो आपको अपनी पर्सनल असेट को सेल करके उस लोन को पे करना होगा। लेकिन 1% कंपनी में ऐसा नहीं है। आपकी लायबिलिटी है वो आपकी कंपनी तक लिमिटेड होगी, जो आपका बिजनेस लॉस है वो आपका बिजनेस लॉस तक लिमिटेड होगा। आपकी पर्सनल असेट्स पे कोई भी हाथ नहीं डाल सकता है। आपको एक लीगल स्टेटस मिल जाएगा कंपनी का, एंड लीगल स्टेटस मिलने का फ़ायदा ये है कि आपको बैंक से लोन होगा वो काफ़ी इजीली मिल जाएगा, क्योंकि बैंक्स भी प्रेफर करते हैं कंपनीज़ को लोन देना। एंड जो 1% कंपनी में जो सबसे मेन एडवांटेज है कि कंप्लायंस काफ़ी कम है।
अगर मैं कंपेयर करूं कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं, उससे कंपैरिजन में हम देखें तो 1% कंपनी में कंप्लाइंसेस काफ़ी कम है। तो कुछ जो मेजर कंप्लाइंसेस हैं जो आपको नहीं रिक्वायरमेंट है 1% कंपनी में, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि आपको 1% कंपनी में AGM और EGM होल्ड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो कि बोर्ड मीटिंग होगी आपकी 1% कंपनी में वो हाफ कैलेंडर ईयर में एक होगी, एंड जो ROC की फाइलिंग है वो भी काफ़ी कम है इन कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो आप 1% कंपनी को कन्वर्ट करवा सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड में भी, इसमें भी आपको कोई इशू नहीं है। चलिए अब बात करेंगे हम डिसएडवांटेज के बारे में कि 1% कंपनी की डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे जो बड़ी डिसएडवांटेज है 1% कंपनी में वो है शेयर होल्डर, कि आपका जो मिनिमम शेयर होल्डर होगा वो भी एक होगा और आपका जो मैक्सिमम शेयर होल्डर होगा वो भी यहाँ पर एक होगा। नो ESOP, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर देना चाहते हैं ESOP के थ्रू तो आप 1% कंपनी में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम शेयर होल्डर है वो ही एक है, तो आप उसके अलावा शेयर किसी को इशू नहीं कर सकते हैं। एंड माइनर इज़ नॉट एलिजिबल टू बिकम ए मेंबर और नॉमिनी इन OPC, अगर आप माइनर हैं तो आप 1% कंपनी के शेयर होल्डर या फिर नॉमिनी नहीं बन सकते हैं। एंड ओनली इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट OPC, इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट इन इंडिया ही एलिजिबल होंगे इन 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। एंड जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है 1% कंपनी की कि ये सिर्फ स्मॉल बिजनेस के लिए ही सूटेबल है, क्योंकि अगर आपने एक OPC खोल रखी है एंड आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर चली जाती है या आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चला जाता है, तो आप लोग को मैंडेटरी इसे कन्वर्ट करवाना होगा प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक कंपनी में। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, इसलिए 1% कंपनी सिर्फ उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है जिनका बिजनेस काफ़ी स्मॉल है और वो एक कंपनी बना के अपना बिजनेस करना चाहते हैं। एंड NRI नॉट अलाउड टू इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी। तो दैट्स ऑल फॉर 1% कंपनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग OPC तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारी टीम श्योरली आपकी हेल्प करेगी आपकी क्वेरीज को दूर करने के लिए। थैंक यू सो मच।